हेलो दोस्तों, मैं अमित कुमार सिंह आपका अमित सिविल सर्विसेज एकेडमी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपके लिए आधुनिक भारत के इतिहास का साइमन एक टॉपिक जो है साइमन कमीशन लेकर आपके सामने हाजिर हूं। देखिए, साइमन कमीशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक इसलिए बन जाता है कि इसमें लगभग इस कमीशन ने एक रिपोर्ट सौंपी जिसका विरोध सारे क्रांतिकारी नेताओं ने लगभग किया। लाला लाजपत राय की इसमें हत्या भी हुई इस रिपोर्ट के इसके विरोध में। ठीक है दोस्तों, साइमन कमीशन जो रिपोर्ट है वो रॉलेट एक्ट के बाद आया। रॉलेट एक्ट का है, चाहे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट का है जो 1919 में आया था। उस एक्ट में एक कमीशन बनाने का एक प्रस्ताव था। ठीक है, तो उसके हम लोग चर्चा करेंगे विस्तृत रूप से, हम बताएंगे आपको और आपको क्लियर हो जाएगा। दोस्तों, बिहार करंट अफेयर्स का वार्षिक वीडियो अपलोड हो गया, आप मेरे चैनल पर देख लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। तो आज के क्वेश्चन की तरफ मैं चलता हूं। दोस्तों देखिए, पहला क्वेश्चन है साइमन कमीशन भारत किस वर्ष आया। अब देखिए, साइमन कमीशन जो भारत है वो कब आया दोस्तों? अगर ये कहा जाए तो ये 1928 का बात है। ठीक है ना, 1928 में वो आया। ठीक है दोस्तों, 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन जो है 3 फरवरी 1928 को भारत आया था। ठीक है, याद रखिए। अब भारत आया था। अब इसमें बात आया कि भाई एक साइमन कमीशन क्या था। देखिए 1900 मैं आपको बता देता हूं। देखिए 1931 में रॉलेट एक्ट आया। ठीक है दोस्तों, या इसी को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट भी कहा जाता है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट भी कहा जाता है। देखिए, इस एक्ट में एक बात था। इस एक्ट में कहा गया था कि 10 वर्ष बाद इस एक्ट की समीक्षा की जाए कि ये एक्ट पारित हुआ, कितने अच्छे तरीके से पारित हुआ है। ठीक है, और इसकी जो समीक्षा एक समिति करेगी। ठीक है, तो उसी 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड जो एक्ट था उसकी जो बातें कही गई थी वो पूरी तरह से भारत में लागू हुआ है कि नहीं हुआ, उसी के लिए एक आयोग स्थापित किया गया जिसका नाम क्या था? साइमन कमीशन आयोग। ठीक है, ठीक है। साइमन कमीशन आयोग आयोग की नियुक्ति जो है कब की गई थी? अगर पूछे कि साइमन कमीशन आयोग की नियुक्ति कब की गई थी, ठीक है ना, तो नियुक्ति इसका हुआ था दोस्तों कब? नवंबर 1927 में। देखिए, नियुक्ति और भारत आना दोनों अलग अलग चीज है। ठीक है ना, साइमन कमीशन आयोग की नियुक्ति कब हुई थी? नवंबर 1927 में। और ये भारत कब आया? 3 फरवरी 1928 को। ठीक है दोस्तों, याद रखिए। और इसकी जो साइमन कमीशन की जो ये गठन किया गया, ये जॉन साइमन की अध्यक्षता में किया गया था। किसकी अध्यक्षता में? जॉन साइमन की अध्यक्षता में। ठीक है, और इस समिति में कुल 7 सदस्य थे। कितने सदस्य थे दोस्तों? कुल 7 सदस्य थे। तो देखिए, इतना सारा फैक्ट आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि इसकी नियुक्ति, साइमन कमीशन की नियुक्ति कब हुई थी? नवंबर 1927 में। इसका उद्देश्य क्या था? देखिए, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड जो एक्ट था या रॉलेट एक्ट था, उसके नियमों को पारित हुआ कि नहीं है, उसके लिए उसकी समीक्षा के लिए एक आयोग बनाया गया 10 सालों बाद। ठीक है, तो यही है इसमें कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब इस साइमन कमीशन में अब देखिए यहां पे बात है कि साइमन कमीशन तो कुल 7 सदस्य थे और ये सातों के सातों जानते हैं दोस्तों क्या थे? विदेशी थे। तो देखिए, अब यहीं से आपको सारी चीजें पता चल जाएगी। तो विदेशी थे, इसका मतलब कहने का इसमें कोई भी भारतीय नहीं था, तो भारतीयों का विरोध होना लाजमी। एक तो रॉलेट एक्ट पारित हुआ जिसमें बिना वकील दलील आप कर दिए, ठीक है, किसी को भी गिरफ्तार का, और उसका जो कमीशन जो अध्यक्ष भी मतलब उसके बारे में जांच करने के लिए बना, वो उसमें भी कोई भारतीय नहीं था, तो इसका विरोध होना लाजमी था। ठीक है, तो आगे चलते हैं। ठीक है, साइमन कमीशन आने के विरुद्ध भारतीय जन आंदोलन क्यों हुआ? तो देखिए दोस्तों, भारतीय जन आंदोलन होने का क्या रीजन था कि इसमें साइमन कमीशन में कोई भारतीय नहीं था, कुल 7 सदस्य थे और सातों के सातों दोस्तों क्या थे? विदेशी थे, इसीलिए इनका विरोध हुआ और भारतीयों ने इसे श्वेत कमीशन कहकर पुकारा। क्या पुकारा? इसको साइमन कमीशन नहीं, श्वेत कमीशन, चूंकि सबके सब अंग्रेज थे, गोरे लोग थे। ठीक है, और साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा था दोस्तों? याद रखना इसको, 3 फरवरी 1928 को। बार बार ये क्वेश्चन पूछेगा। और इसकी नियुक्ति कब हुई थी ये भी याद रखना है, नवंबर 1927 को। देखिए, 2 क्वेश्चन है, याद रखना। नियुक्ति अलग है, नियुक्ति हुई, लेकिन भारत कब आया? मुंबई में 3 फरवरी 1928 को, याद रखिए। तो यहां से क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, और इसके अध्यक्ष कौन थे? सर जाइम साइमन। ठीक है, उदारवादी दल के सदस्य थे ये। साइमन आयोग नियुक्त कब हुआ? देखिए आगे क्वेश्चन दोस्तों, तो नवंबर 1927 में। नियुक्ति अलग बात है। साइमन कमीशन में 7 लोगों की नियुक्ति की गई थी नवंबर 1927 को।
1928 में साइमन कमीशन भारत किस उद्देश्य से आया था? देखिए, साइमन कमीशन का मुख्य उद्देश्य दोस्तों देखिए यही था कि प्रशासनिक सुधार किया जाए भारत में, ठीक है ना। ये मतलब जो भी एक्ट चल रहा था, रॉलेट एक्ट हो चाहे ये जो लागू हुए थे, उसमें सुधार किया जाए, इनका यही मेन काम था। निम्न में से साइमन कमीशन का कौन एक सदस्य उदारवादी दल का था? तो देखिए, जो सर जॉन साइमन थे वो क्या थे दोस्तों? ये उदारवादी दल के नेता थे, ठीक है ना। ये उदारवादी दल के नेता थे, ठीक है ना, उदारवादी दल के नेता थे। यही अध्यक्ष भी थे साइमन कमीशन के, ये क्या थे? अध्यक्ष भी थे। और ठीक है, याद रखिए, आगे चलते हैं। किसके सुझावों के आधार पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया? तो ये लॉर्ड इरविन के सुझाव पर, ठीक है, लॉर्ड इरविन के सुझाव पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया था। उल्लेखनीय है कि साइमन कमीशन 1928 में भारत पहुंचा था, ठीक है, और इसमें कोई भी भारतीय नहीं थे, इसके कारण इसका विरोध हुआ, ठीक है दोस्तों, याद रखिए। लाला लाजपत राय घायल हुए थे साइमन कमीशन के विरोध में हुए लाठी चार्ज में, ठीक है। कब पहुंचा था दोस्तों? आप जानते हैं कब पहुंचा हमारे यहाँ? 1928 में। मैं बार बार बता रहा हूं कि साइमन कमीशन बंबई कब पहुंचा दोस्तों? 3 फरवरी 1928 को ये पहुंचे थे, ठीक है दोस्तों, याद रखिए, 3 फरवरी 1928 को पहुंचे थे, ठीक है ना। और उस दिन भर देशव्यापी हड़ताल हो गया, ठीक है। कमीशन जहां गया वहां पर पूर्ण हड़ताल रखी गई। और दोस्तों क्या रखा गया? साइमन कमीशन वापस जाओ, साइमन कमीशन वापस जाओ के क्या लगाए गए? नारे लगाए गए, ठीक है दोस्तों, याद रखिए। और लाहौर में साइमन कमीशन विरोधी जुलूस का नेतृत्व करते समय जो है, देखिए ये कहां पर नेतृत्व किए थे लाला लाजपत राय दोस्तों? लाहौर में नेतृत्व कर रहे थे। लाहौर में साइमन कमीशन का नेतृत्व कर रहे थे कि साइमन कमीशन वापस जाओ, वापस जाओ। वहीं पर पुलिस की लाठी चार्ज से लाला लाजपत राय घायल हुए और उनकी मृत्यु हो गई दोस्तों, गंभीर रूप से घायल हो गए, ठीक है। अब लाला लाजपत राय को दोस्तों पंजाब का शेर भी कहा जाता है, ठीक है, इनको पंजाब सिंह या पंजाब का शेर भी कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। अगर इनका पूछे कि ये कब से कब इनका, तो देखिए 1865 में इनका जन्म हुआ, 1928 में इनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। तो ये भी ध्यान देने वाली चीज है दोस्तों, ठीक है। इन्हें पंजाब केसरी भी कहा जाता है, ठीक है, पंजाब केसरी भी इनको कहा जाता है। आगे चलते हैं। पंजाब केसरी की उपाधि किसे दी गई है दोस्तों? पंजाब केसरी की उपाधि है लाला लाजपत राय। इनकी मृत्यु दोस्तों लाहौर में साइमन कमीशन का विरोध करते समय 1928 में हो गई थी। इनमें से कौन सा कथन सत्य है? देखिए, कांग्रेस ने साइमन कमीशन का आयोग का विरोध किया, एकदम सही है। साइमन आयोग में एक भी सदस्य भारतीय नहीं था, यह भी सही है। 1928 में लाहौर में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में साइमन कमीशन का विरोध आयोजित किया गया था, एकदम सही है। इसी में मृत्यु हो गई थी इनकी। कमीशन के अध्यक्ष सर जॉन साइमन थे, सबका सब सही है दोस्तों, याद रखिए। नेहरू रिपोर्ट तैयार की थी। अब देखिए दोस्तों, नेहरू रिपोर्ट का क्या खेल है, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं, आप इसको थोड़ा समझ लीजिए कि नेहरू रिपोर्ट है क्या और ये क्यों तैयार किया गया। देखिए दोस्तों, नेहरू रिपोर्ट का जो मतलब है ना दोस्तों, मैं इसके मैं चर्चा कर देता हूं। देखिए, नेहरू रिपोर्ट तैयार इसलिए किया गया कि दोस्तों अंग्रेज जो आए थे साइमन कमीशन में, जो अंग्रेज 7 सदस्य, उनका कहना था कि भारतीय जो है वो एबल ही नहीं है, भारतीयों में योग्यता ही नहीं है कि वो अपने लिए संविधान तैयार कर पाए, ठीक है। तो मोतीलाल नेहरू ने इसका जिम्मा ठाना और कहा कि मैं भारत का संविधान तैयार करूंगा, ठीक है दोस्तों। तो नेहरू रिपोर्ट जो है उसी पर आधारित है। नेहरू रिपोर्ट में वो बहुत सारी चीजें बताई गई कि कैसे संविधान तैयार किया गया, और उन्होंने बहुत सारे देशों का भ्रमण किया, जर्मनी में सारे देशों का भ्रमण करके उन्होंने एक संविधान की रूपरेखा पेश की दोस्तों, ठीक है। नेहरू रिपोर्ट में बहुत सारी चीजों की मांग थी, इसमें भारत के लिए डोमिनियन संविधान का मांग था, ठीक है दोस्तों। इसे तैयार करने वाली सर्वदलीय समिति के अध्यक्ष जो हैं कौन थे? मोतीलाल नेहरू थे, इसीलिए इनका नाम नेहरू रिपोर्ट इसका नाम पड़ा था दोस्तों, ठीक है। इसमें लगभग 9 सदस्य थे, ठीक है ना। नेहरू रिपोर्ट तैयार करने में कितने सदस्य थे दोस्तों? 9 सदस्य थे, और ये 1928 में इसको तैयार किया गया था, ठीक है। इसमें पूर्ण स्वतंत्रता के स्थान पर डोमिनियन स्टेट की मांग की गई थी, अधिराज्य का दर्जा देने की मांग कही गई थी, ठीक है। और सांप्रदायिक आधार पर पृथक निर्वाचक मंडलों के स्थान पर अल्पसंख्यकों हेतु आरक्षित स्थानों के लिए संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का प्रस्ताव भी था, मैं बताऊंगा इसके बारे में। तो मोतीलाल नेहरू थे। निम्न में से किसने सर्वप्रथम भारत के लिए औपनिवेशिक स्वराज्य की मांग की थी? देखिए, औपनिवेशिक स्वराज्य की मांग की अगर बात की जाए दोस्तों, मैं बता देता हूं।
औपनिवेशिक स्वराज की मांग जो है दोस्तों सर तेज बहादुर सप्रू और जयकर ने की थी। अगर सिंपल में पूछे कि सबसे पहले किसने किया तो पंडित जवाहरलाल नेहरू का नाम आता है, लेकिन यहाँ पे दोस्तों पंडित जगजीवन राम उसमें शामिल नहीं थे, इसीलिए सर तेज बहादुर सप्रू और जयकर हो जाएगा आंसर। अगर सिंगल में पूछे तो जवाहरलाल नेहरू ने सर्वप्रथम मांग किया था। ठीक है, देखिए नेहरू रिपोर्ट जो 1928 में, उसमें क्या क्या मांग किया गया था। देखिए डोमिनियन स्टेट की मांग, स्वतंत्र मांग की जगह डोमिनियन स्टेट की मांग की गई थी, और अल्पसंख्यक जो मतलब जैसे मुस्लिम थे, सिख थे, उनके लिए आरक्षित स्थानों के लिए संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का मांग किया गया था, यानी अलग अलग नहीं, पृथक नहीं, एक साथ ही निर्वाचन क्षेत्र की मांग की गई थी। संविधान में भारतीयों के लिए मौलिक अधिकारों की मांग की गई थी और महिलाओं के लिए समान अधिकार का मांग किया गया था नेहरू रिपोर्ट में। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। वर्ष 1928 में इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग का गठन किसने किया था। देखिए इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग का गठन जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने किया था दोस्तों। किसने किया था, 1928 में इसका गठन किया गया था। ठीक है, किसने किया था, जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस। इस लीग का उद्देश्य डोमिनियन स्टेट से आगे, इसका उद्देश्य था पूर्ण स्वतंत्रता। मोतीलाल नेहरू ने जो दोस्तों नेहरू रिपोर्ट में पेश किया, उससे जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस नाखुश थे। वो डोमिनियन स्टेट की मांग से खुश नहीं थे, वो अधिराज्य की मांग नहीं कर रहे थे, वो मांग कर रहे थे कि पूर्ण स्वतंत्रता मिले। तो जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस नेहरू रिपोर्ट से नाखुश थे, और नाखुश होकर इन्होंने एक अलग इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना की, जिसका मांग था पूर्ण स्वराज्य का, पूर्ण स्वतंत्रता का मांग था इसका। ठीक है, पूर्ण स्वतंत्रता का क्या था, मांग था इसमें। नेहरू रिपोर्ट मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक कमेटी द्वारा तैयार किया गया था। इसका विषय क्या था, भारत में संवैधानिक व्यवस्था है। ठीक है ना, उन्होंने अंग्रेजों का चैलेंज मंजूर किया और संविधान की बनाने की शुरुआत की। मुस्लिम लीग के निम्न में से किस अधिवेशन में जिन्ना ने अपना 14 सूत्रीय प्रस्ताव रखा था। देखिए जिन्ना जो है वो नेहरू रिपोर्ट से खफा थे, वो नेहरू रिपोर्ट को सही नहीं मानते थे। ठीक है, तो 28 मार्च 1929 को 28 मार्च 1929 को दिल्ली में मुस्लिम लीग का अधिवेशन हुआ, जिसमें जिन्ना ने नेहरू रिपोर्ट के विरोध, ठीक है ना, जिन्ना ने कहां पर हुआ दोस्तों, दिल्ली में मुस्लिम लीग का अधिवेशन हुआ। ठीक है, उसने क्या किया दोस्तों, जो नेहरू रिपोर्ट है उसमें 14 सूत्रीय प्रस्ताव रखा। ठीक है, और नेहरू रिपोर्ट में संयुक्त रूप से चुनाव लड़ने की बात कही गई थी, इसमें चुनाव क्षेत्र की मांग की गई थी। ये पृथक निर्वाचक मंडल मांग रहा था, पृथक निर्वाचन चाह रहा था मुस्लिम लीग, लेकिन जो नेहरू रिपोर्ट वो कर रहे थे संयुक्त रूप से चुनाव हो। ठीक है, अलग नहीं किया जाए। कांग्रेस दल की उग्र शाखा ने, जिसके एक प्रमुख नेता जवाहरलाल नेहरू थे, इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना की। वह लीग किसके विरोध में स्थापित था, तो नेहरू रिपोर्ट में डोमिनियन स्टेट की मांग थी, लेकिन हमारा जो देश है वो अधिराज्य कहता था कि हमको भी उसमें शामिल किया जाए, अंग्रेज भी रहे और हमको भी डोमिनियन स्टेट की मांग थी। लेकिन जो जवाहरलाल नेहरू थे और सुभाष चंद्र बोस वो कहते नहीं, पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए, तो इसीलिए उन्होंने इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना की 1928 में। तो दोस्तों ये रहा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साइमन कमीशन के बारे में, आप इसको देख लीजिए।